पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शशिराज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अच्छे से समाप्त हो गया और इस चरण में काफी ज्यादा मतदाताओं के परसेंटेज देखने को मिला और काफी मतदाता इस बार बढ़े भी। अब देखना होगा कि दूसरे चरण में क्या होता है और दूसरे चरण में चुनाव कोसी सीमांचल के इलाकों में भी है। तो अब देखना है कि दूसरे चरण में कोसी सीमांचल के इलाकों में कैसा रहने वाला है चुनाव का पूरा प्रबंधन। और यह अभी हमारे सिटी पोस्ट लाइव के हमारे सहयोगी पत्रकार जो कि जमीन पर घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कोसी सीमांचल से भी आए हैं। तो अब जानते हैं कि क्या होने वाला है कोसी सीमांचल में और दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है बसीर? देखिए, कोसी सीमांचल जो है इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि पिछली बार जो है वहाँ पर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा था। जैसे ही AIMIM वहाँ पर चुनाव लड़ने गई और क्या कहते हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर सीमांचल में आकर के डेरा डालते हैं और काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और उनको कामयाबी भी मिली। 5 सीटों पर जो है AIMIM जीत हासिल की। उसके वजह से तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो बनते बनते रह गई थी। 5 सीट जो है वो जीतने में कामयाब हो गई और तेजस्वी यादव महज कुछ ही वोटों से पीछे रह गए। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार जो है तेजस्वी यादव काफ़ी मजबूती से सीमांचल में चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में पप्पू यादव का भी इस बार साथ मिल रहा है। पप्पू यादव कोसी के लाल कहे जाते हैं और इस बार जो है वो पूर्णिया से सांसद हैं और सीमांचल में उनका काफ़ी प्रभाव है। तो पप्पू यादव के साथ कल आपने देखा होगा किस तरह से जो है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों की जुगलबंदी दिखी थी स्टेज पे और दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। कई बार जो है कांग्रेस में इस बार जो है अरंगा अड़ा है तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के ऊपर ही इशारा किया जा रहा था कि पप्पू यादव के वजह से ही बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अब जो है पप्पू यादव का साथ मिल रहा है और सीमांचल में कहीं ओवैसी फिर से ना वैसा खेला कर दे, कुछ सीट पर नुकसान पहुंचा दे, कुछ सीट जीत जाए, इसको लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी सजग हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार को ला सकते हैं। तो अपना वोट जो है आरजेडी को या फिर महागठबंधन में जो घटक दल उधर लड़ रही है वहाँ जो है महागठबंधन को ही वोट दे। तो लोगों से तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं और वो वैसी जो है लगातार वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तेजस्वी यादव कल सभा करने गए थे और वहीं रुक गए थे और कल पटना वो नहीं आए थे। लेकिन अब मतदान में टाइम भी नहीं है। जिस तरह से 11 तारीख को मतदान होना है दूसरे फेज का और इस बार मतदाता जो है काफ़ी उत्साहित है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं और वोट डालने जा रहे हैं। तो सीमांचल तो वैसे ही जाना जाता है, वहाँ के लोग बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होते हैं और वोट डालते हैं। खास करके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं वोट देने में। तो इस बार जो है वहाँ के लोगों का मैंने बात सुना और वहाँ पर पता किया तो वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो इस बार पिछले बार वाली गलती नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक मुश्त वोट जो है वो आरजेडी को दे या कांग्रेस को दे, क्योंकि यही दोनों जो है वो हराएंगे बीजेपी को या फिर जेडीयू को, तभी जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार वो लोग वोट तो दिए थे, पछताए भी थे। देखा आपने बीच में कैसे ही जो वो 5 विधायक जो जीते थे MIM के टिकट पर, उनमें से एक को छोड़कर जो उनके अध्यक्ष थे उनको छोड़कर बाकी 4 विधायक जो है वो आरजेडी के पास ही चले आए। तो वहाँ के जो मतदाता है वो सोचते हैं जब हम जिताते हैं AIMIM को और वो जो जीत कर जो है चले जाते हैं आरजेडी के पास, तो फिर क्यों ना हम डायरेक्ट आरजेडी को ही वोट दे दें, कांग्रेस को ही वोट दे दें। तो इस बार जो है वहाँ के लोग काफ़ी सजग हैं और काफ़ी सूझबूझ करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो अमित शाह ने रैली किया था, कहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो घुसपैठ करके वहाँ रह रहे हैं। SIR के को लेकर के कई मुद्दा उठा कि वहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उसको लेकर के भी लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। PM मोदी की बात कर ले या फिर अमित शाह की बात कर ले, लेकिन वैसी वहाँ पर कुछ स्थिति दिखती नहीं है, क्योंकि SIR में जैसे SIR हुआ उसकी रिपोर्ट आई तो वहाँ पर बहुत यानी कि वैसा कोई मामला ही नहीं था घुसपैठिए वाला। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उस इलाके में जो होता है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही है और वहाँ पर चाह रही है कि कैसे वहाँ पर ध्रुवीकरण हो, वोट बटे, कुछ MIM के पास जाए, कुछ जेडीयू के पास जाए और इससे जो है आरजेडी को
घाटा हो और एक मुश्त वोट जो है एनडीए के पास आएगा तो एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस बार लगता है कि गलती नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी में वैसा दम दिख नहीं रहा है इस बार, क्योंकि जिस तरह से वो चुनाव लड़े थे पिछली बार दमखम से, वैसा दमखम जो है इस बार दिख नहीं रहा है ओवैसी के अंदर। क्योंकि पिछले बार आप एक बयान को ध्यान देंगे तो तेजस्वी यादव ने चरमपंथी करके कुछ सवाल किया था, चरमपंथी बताया था ओवैसी को, तो असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर के बड़ा हमला किया था तेजस्वी यादव पर। अब जो है कई मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, कई लोग हैं, वो तेजस्वी यादव को कटघरे में भी डाला था। ये कैसे आप एक नेता को कह सकते हैं, जो इतना बड़ा लीडर है उसको आप चरमपंथी कैसे कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है उसको लेकर के भी कोई फ़र्क अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कोई ग्राउंड पर वैसा कुछ अल्पसंख्यक समाज में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ उस बयान की वजह से आरजेडी को नुकसान होता दिख रहा है, वैसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन इस बार जो है जब चुनावी परिणाम आएगा 14 नवंबर को तो सबका ध्यान जो है एमआईएम पर पड़ेगा। और साथ में एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनसुराज पार्टी जो है, जनसुराज, प्रशांत किशोर अभी पहुंचने वाले हैं। कल मैं उनके साथ था और वो कोसी में सीमांचल में पहुंचने ही वाले, इससे पहले भी गए थे। तो इस जनसुराज भी इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे प्रत्याशी वहां उतारे हैं और मुसलमान समाज के बीच वो काफ़ी जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बयान भी दे रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, उनके जो मजहबी बातें हैं उनसे भी जोड़ रहे हैं कि आप मेरी बात ना मानो, आप अपने परवरदिगार की बात मानो, जिसकी आप बात करते हो, जिसके बात पे आप चलते हो, तो उसकी बात मानो और अपने क़यादत को मजबूत करो। यानी किसी पार्टी की गुलाम मत बनो, किसी पार्टी का जो है कार्यकर्ता मत बनो। वो अपना जहाँ फ़ायदा दिखे, जो पार्टी आपके लिए बात करे, आपके मुस्तकबिल के लिए जो बात करे, वैसे पार्टी को चॉइस करो। तो प्रशांत किशोर भी काफ़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर सरफराज आलम कह ले तो सरफराज आलम जो है बड़े कद्दावर नेता हैं, पुराने राजनीतिक घराने से आते हैं और जनसुराज के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वहाँ पर अच्छी राजनीति हो रही है और तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी हो, ये तीनों चारों नेता वहाँ पर पूरी जोर लगा चुके हैं और तेजस्वी चाह रहे हैं कि इस बार जो है वोट बटे नहीं, महागठबंधन को मिले। लेकिन कुछ ऐसी सीट है वहाँ पर कुछ लोगों में नाराज़गी है, जैसे सांसद वहाँ किशनगंज के हैं कांग्रेस के जावेद आलम, उनके खिलाफ कुछ नाराज़गी है, लेकिन वहाँ जा कर के पप्पू यादव लोगों को समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार पप्पू यादव के साथ मिलने से इस बार जो है महागठबंधन को कोसी और सीमांचल में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, मेरा यही आकलन है। क्योंकि ओवैसी जो है इस बार अपना प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हुआ तो कहीं एक आध सीट वो जीत सकते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह वो 5 सीट जीत जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर और कोसी सीमांचल की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।